नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद हूं मैं संगम विहार में और संगम विहार का ई ब्लॉक ये पड़ता है। यहां पर एक मामला सामने आया है जिसमें एक मुसलमान लड़के द्वारा, जी हां, मैं यह हिंदू मुस्लिम बिल्कुल करूंगी क्योंकि यह हिंदू मुस्लिम की ही बात है, एक मुस्लिम लड़के के द्वारा एक हिंदू लड़की को गोली मार दी गई है। ये घर आप देख रहे हैं, लड़की के घर के सामने ही हम खड़े हैं। लड़की इस टाइम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन के अंदर है, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा वो लड़का पकड़ा नहीं गया। वो लड़का इस टाइम फरार है यहाँ से। बहुत ज्यादा यहाँ पर परेशान है लड़की के माँ बाप, क्योंकि लड़की की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पुलिस की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। चलिए यहाँ के लोगों से बातचीत करके देखते हैं कि उनका क्या कहना है इस मामले में। क्या इससे पहले वो लड़का कहीं स्पॉट हुआ था, क्या लड़की उसे जानती थी, या लव जिहाद का मामला था, आखिर क्या थी पूरी बात करते हैं यहाँ के लोगों से। तो जो ये घटना घटी है जी, मेरी बच्ची स्कूल से आ रही थी जी। स्कूल देवली रोड पे है, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल। वहाँ से वो बी ब्लॉक होते हुए अपने घर के लिए रोजाना उसी रास्ते से आती है। हमें 2-2:15 बजे के करीब वो 3 लड़के एक बाइक पे बैठे थे, जिसमें से अली नाम का लड़का जो काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था बच्ची को, वो स्कूल से ही उसके पीछे बाइक पे लगे हुए थे। बी ब्लॉक LBS स्कूल के पास आके अली मोटरसाइकिल रोकता है, 2 लड़के उतरते हैं और मेरी बच्ची घर के लिए आ रही थी। पीछे वो दोनों लड़के आते हैं और उन्होंने पीछे से ही उनके ऊपर गोली चलाई। जो गोली मेरी बिटिया के पीठ में लगी है, गोली लगते ही वो बेहोश हो जाती है। उसकी माँ उसके साथ होती है, जो उसको उठा के किसी अन्य व्यक्ति के सहारे, जो राहगीर बेचारा चलता हुआ था, उसकी स्कूटी पे हॉस्पिटल तक जाती है जी। और हॉस्पिटल में अभी तक वो हॉस्पिटल में ही है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। दिल्ली पुलिस की कितनी इसमें कार्रवाई हुई है, आगे तक कहाँ पहुँची है? दिल्ली पुलिस की कार्रवाई ये है सर कि रजनीश जी, जो तिगड़ी थाने में ये केस है, SHO है वहाँ के रजनीश जी, उनसे जब हमारी उस दिन बात हुई रात को, उन्होंने कहा जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने 3 टीम लगा भी दिया है, हमने लड़का भी उठाया है, जो उसके लड़का खतौली का रहने वाला है, मेरठ के आसपास कोई जगह है जी। हमारी टीम उस रूट पे निकल गई है। हमें इनपुट ये मिला है कि भाई वो उस साइड ही जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है, पुलिस है, प्रशासन है, अपना काम और इतनी मुस्तैदी दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। बच्ची के हालात के बारे में ज़रा बताएं, क्या वो ठीक है? हाँ, अभी तो पहले से काफ़ी ठीक है, पर अभी है हॉस्पिटल में ही है। क्या उम्र क्या है बच्ची की? 16 साल। नाम क्या है उनका? नैना मिश्रा। गोली कांड से पहले कभी उस बच्चे को आगे पीछे देखा था? स्पॉट किया था। थोड़ा मैं बताता हूँ। जय भगवान गोयल है जी। मैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य, राष्ट्रवादी शिवसेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। 4 जुलाई को ये लोग मेरे घर पे आते हैं, वो घर के शीशे तोड़। कौन है ये लोग? यही अली। अच्छा। और इन्होंने बाकायदा यहाँ के बीट कांस्टेबल को बुलाया, सारी वारदात बताई, CC फुटेज दी उनको, ये देखो। आइए ने जो भी यहाँ बीट कांस्टेबल थे, शेर सिंह नाम के हौलदार, उन्होंने कहा हाँ मैंने इसको पहचान लिया है और इसको ठीक कर देंगे, अब चिंता ना करो। अब गृहस्थी लोग हैं, पुलिस को बता दिया तो मामला सुलझ जाएगा। 10-15 दिन मामला ठीक रहा, फिर 20 तारीख के बाद लड़का आसपास घूमने लगा। और अब जो ये वारदात हुई है, यहाँ हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में अगर मेरी बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं तो कहाँ सुरक्षित हों? अगर पुलिस उस वक्त सख्त कार्रवाई करती, उसका एक्शन लेती, तो शायद ये गोली जैसी वारदात नहीं हो सकती, नहीं हो जाती। उसने पहले भी लड़की को एक बार धमकी दी थी कि मैं तेरे को गोली घर में आके घुस के मारूंगा, उसने गोली मार दी। आज 3 दिन हो गए हैं, अली नाम का लड़का अभी तक पकड़े नहीं गया और शायद पुलिस इनको कह रही है तो क्या हो गया, लड़का जिसने गोली चलाई तो उन्होंने पकड़ लिया, अली नहीं पकड़ा गया, कोई बात नहीं, पकड़ लेंगे। इससे काम चलने वाला नहीं है। यहाँ पूरे इलाके में इनकी मुसलमानों की खुली गुंडागर्दी चल रही है, हिंदुओं की बहन बेटियों का जीना इन्होंने दुश्वार कर रखा है। आदमी सुबह काम पे जाता है, शाम तक उसके दिमाग में ये बात रहती है घर जाऊं मेरे बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं है। ये ऐसा वातावरण आज दिल्ली में बना हुआ है। तो हम आज यहाँ पर हिंदू संगठनों के सभी कार्यकर्ता, हमारी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, यूनाइटेड हिंदू, राष्ट्रवादी शिवसेना, जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, आज हम यहाँ इकट्ठे हैं और हम हमारे पुलिस के अधिकारियों से ये स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि आज शनिवार है, सोमवार तक
हाईएस्ट मंगलवार तक सारे लोग पकड़े जाने चाहिए। अगर नहीं पकड़े जाते हम सारे हिंदूवादी संगठन इकट्ठे होकर के डीसीपी ऑफिस का घेराव करेंगे, धरना देंगे, क्योंकि ये हमारी बहन बेटियों की इज्जत का, आबरू का सवाल है। अगर मेरी बेटियां हिंदुस्तान की राजधानी में सुरक्षित नहीं हैं, हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं हैं, आज हमारे मोदी जी की सरकार है, अगर मोदी जी की सरकार होते हुए भी इनके इतने हौसले बुलंद हो रहे हैं कि हमारी बहन बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारे लोग भयभीत हैं, तो ये बहुत ही सोचने का, विचारने का विषय है। इसके लिए हिंदू संगठन बिल्कुल भी कतई चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारी बेटियां हमारी शान हैं, हमारी इज्जत हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी लाल किले से बोला था कि नारी का सशक्तिकरण करना है, या तो उल्टा काम हो गया। मगर गोयल जी सशक्तिकरण करने की बात कर रहे हैं, मगर ये तो हमारे घर में घुस के हमारी बेटियों के ऊपर खुलेआम गोलियां चला रहे हैं। इनकी इतनी हिम्मत हिंदू संगठन बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3 दिन के अंदर अंदर पुलिस इनको अरेस्ट करे और तकड़ी सजा धाराएं लगाए, नहीं तो हम घर में घुस के इनको बाहर निकालेंगे। जो कुछ कार्रवाई करनी होगी फिर हिंदू संगठन करेंगे। फिर प्रशासन, पुलिस हमें ना कहे कि कानून अपने हाथ में क्यों लिया, क्योंकि हमको चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हुए। नहीं, गोयल जी एक बड़ा संगम विहार में ये पहला आपराधिक मामला नहीं है जो इस तरीके से कुछ हुआ है लड़की के साथ में, लड़कों के साथ भी हो चुका है पहले कई बार। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं, दिल्ली सरकार को या प्रशासन को? देखिए, दिल्ली सरकार का तो बात करने का फायदा नहीं है। सरकार वो बिना सरकार की सरकार है, यहाँ कौन सी सरकार है। मैं निकल करके आया हूँ, 3-3 फुट के गड्ढे हैं, लोग यहाँ पानी के लिए तरस रहे हैं, रास्ता चलने के लिए नहीं है। दिल्ली सरकार तो सरकार नाम की चीज़ नहीं है, झूठों की, ठगों की सरकार है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की सरकार है। मगर यहाँ बात है, जो पुलिस प्रशासन है उसको यहाँ सतर्क रहना चाहिए। हमारे तो शायद डीसीपी भी लेडी हैं यहाँ, तो एक महिला होने के नाते हमारी डीसीपी महोदय को आगे आकर के प्रमुखता के साथ इस मामले को सख्ती से लेना चाहिए। स्पष्ट रूप से कहें, आप किसको जिम्मेवार मानते हैं, प्रशासन को मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें लापरवाही रही है। अगर पुलिस 4 जुलाई वाले किस्से के बाद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करती, उसको अरेस्ट करती, उसको ठोकती अली को, तो शायद वो गोली चलाने जैसी वारदात नहीं कर सकता था। आज पूरी गली मोहल्ले दहशत में है, आज हमारी सारी माँ बहन बेटियां दहशत में है, बच्चे अपना स्कूल जाना बंद कर देंगे डर के मारे। मैं आज संगम विहार में आया हूँ और मैं संगम विहार के लोगों से कहना चाहता हूँ, भाई अपने मान सम्मान इज्जत के लिए मेरी संगम विहार का हिंदू समाज जागे, खड़ा हो। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, राष्ट्रवादी शिवसेना, हमारा विश्व हिंदू परिषद, हमारा बजरंग दल, हम सारे हिंदूवादी संगठन इकट्ठे होके अपने संगम विहार के लोगों के साथ खड़े हैं। अब जो हो गया हो गया, अब किसी को यहाँ गुंडागर्दी, बदमाशी हम कतई नहीं करने देंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमें, अगर अपने हाथ में कानून लेना पड़ेगा हम लेंगे। अपनी बहन बेटियों के साथ, अपनी बच्चियों के साथ ये अत्याचार, ये गुंडागर्दी, ये लव जिहाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने डीसीपी से बात करना उचित क्यों नहीं समझा? 3 दिन का अल्टीमेटम तो आप दे रहे हैं, लेकिन डीसीपी से बात करना उचित क्यों नहीं समझा? देखिए, डीसीपी से बात हमारे भाई कर रहे हैं, आज भी डीसीपी मिली हैं। मुझे मेरा खाली आश्वासनों से पेट भरने वाला नहीं है। मैं कोशिश करूंगा, डीसीपी से मिल के जाऊँगा अभी यहाँ से। मैं बच्ची को मिलने आया हूँ, उनके घर वालों को मिलने आया हूँ। पहले मुझे असली वारदात का पता लगे। मैं हवाई नेता नहीं हूँ, मुझे किसी ने बुलाया नहीं है। मैं तो अखबार पढ़ के आया हूँ कि मेरी एक बेटी के साथ न्याय हुआ है। एक हिंदू नेता होने के नाते मुझे इस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं अपने आप अखबार पढ़ के आया हूँ, बड़ी मुश्किल से घर ढूंढा है, तब जा करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मैं बच्ची से मिलूंगा, सारी बात सुनूंगा। उसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। अपनी हिंदू बहन बेटियों के साथ हम किसी को अन्याय, जाति, गुंडागर्दी, लव। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार, केजरीवाल सरकार, मोदी सरकार, उनमें से ना कोई उनका विधायक आया, ना कोई मामूली नेता आया ये देखने के लिए कि लड़की किस हाल में पड़ी है, लड़की जिंदा है या मर गई है, क्यों नहीं आया। इससे पहले भी संगम विहार से एक मामला बहुत ज्यादा उछाल में आया था, संज्ञान में आया था राबिया का, क्योंकि वो मुस्लिम लड़की थी, इसलिए केजरीवाल जी तक यहाँ पर आए थे। क्योंकि ये हिंदू लड़की है, इसीलिए किसी नेता को कोई मतलब नहीं है। क्यों कहा जाता है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? यहाँ की मुसलमानों को बढ़ावा दिया जा रहा है और हिंदुओं की ऐसी की तैसी करी जा रही है। भले ही आप मेरा चैनल बंद करा दे मेरे इतने कहने के ऊपर, लेकिन मैं बिल्कुल हिंदू मुस्लिम करूंगी। यहाँ पर मुस्लिमों को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि लड़का मुस्लिम है, इसलिए पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और अगर हिंदू मुस्लिम का मामला ये नहीं है, सरकार की नजर में सब बराबर है, तो सरकार हुक्म दे उस पुलिस को जो सरकार के अधीन है कि इस मामले की तहत
कार्रवाई करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो